ये जी बेटी कहा कि हमरा जतुर के कागज झगड़ू के पहल कहा पिया तेरी जवाना जगौरत नहीं राज नगर सोहरी हो सुंदर भैया झगड़ू ने चाचा जासर की मात काटा मेरे महल में भैया आधा गया आंचल में छिपाया बबुआ उदल की लेके चाची देवला जब निकला यही गौरव प्राण बचाया कि चाची देवला भांगा के संपत्तिया संसार में बहुत जमीन बेटा न जमीन लगा दुनिया के तुम जब पलक लेके भागोगे चाची देवला ने पैसा में बबुआ उदल की हाथ पकड़ा के लाश चोरी से निकाला हुआ जमीन का दिल बबुआ करूंगी लेकिन बबुआ उधर कैसा कठोर मत गया अब तक नहीं आया कि कहा कि ठीक है बहन मैं आ रहा हूँ कुछ देर बाद जोती हूँ देखती कि बबुआ उधर आते कि नहीं। तुम जाएगी दुल्हन बहन गौरा के भवन में यदि तुम्हें पहचान ली बहन शरण दे दी तो ठीक है नहीं पहचानी तो वापस चले आना मैं जाऊंगा हो सकता नहीं पहचानेगी तो मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। ठीक है स्वामी अगर आप नहीं जाना चाहते महल में तो मत जाइए आप महल के बाहर मेरा इंतजार कीजिए मैं जाकर देखती हूँ कि नंदी गौरा महल में है या नहीं। जाएगी दुल्हन जाएगी दुल्हन।
बंद देख रही हूँ क्या? और एक औरत को मैं देख रही हूँ महल के भीतर जो झरोखे में अपने बाल सुखा रही है। क्या यही नंदी गौरा है या कोई है? ठीक है, मैं आवाज लगाती हूँ, अगर गौरा होगी महल में तो आवाज से बाहर निकल आएगी। ये नंदी गौरा, नंदी गौरा। ऐसे कौन हाथ लगाती है? नंदी गौरा, नंदी गौरा। जा के मैं देखती हूँ कि कौन है। कहाँ की रहने वाली है? हमारी सेहत राजमोहरग में है। मेरी ससुराल राजमोहब्बा। पहले ये बताओ, क्या तुम गौरा हो? हाँ, मेरी नाम गौरा है। नंदी गौरा, तुम्हारी नाम क्या है? हमारे नाम था तो रानी फूला, लेकिन अब मैं सिर्फ फूला हूँ। फूला तुम्हारी नाम है? भीख भिखार बनती आई है, कहते कि मेरी नाम फूला है। मेरे भाभी फूला मोरंग की रहने वाली रानी में महारानी है, पटरानी है। जैसे जानकी जी की सूरत है वैसे मेरे भाभी फूला की सूरत है। उनकी नैन से मसान जाती है। ये भिखारी करने आई है नंदी गौरा, नंदी गौरा। मोरंग में रहने वाले, मोरंग की रहने वाली फूला है। जिस समय भैया उधर राज हिरमच में आते हुए सेंदल वेंदल घोड़ा पर सवार होकर के भैया आधा हाथी सागर पर सवार होकर के 2-4 भार लेकर फिर
आइए। जिस समय भैया उधर बबुआ उधर आते हैं राज हिम्मत में, दो चार भार लेकर के लचकत आते हैं राज हिम्मत में। भैया घोड़ा सिंगला भिंगला पर सवार होके आते हैं। भैया आधा सागर हाथी पर चढ़ के आते हैं। तुम झूठ बोलने आइए मेरी हिम्मत में। तुम सही कह रहे हो, तुम ठीक कहती हो कि जब भी तुम्हारे भाई जी तुम्हारे ससुराल में आते हैं तुम्हारे लचकत आते थे। लेकिन नंदी गौरा, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, उनका डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। वक्त का पहिया कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तुम मुझे पहचानने से इनकार करती हो। हाँ, तुम्हारी मैं नहीं पहचानती हूँ। तो कम से कम अपना मेरा भाई को तो पहचानोगी। हाँ, अपना भाई के मैं अवश्य पहचानूंगी। देखो, मैं तुम्हारे यहाँ अकेली नहीं आई, बल्कि हमारे साथ हमारे स्वामी जी भी आए। वो महल के बाहर हमारा इंतजार करते होंगे। चलो, तुम उससे जाकर मिल लो, फिर कहना जो कह देना है। ठीक है, चलो। यदि मेरा भाई उधर बबुआ उधर होगा तो बस मैं पहचान लूंगी। चलो। बाल गौरा गौरा ये कदम बहिना गराजा सोर हरिया ये दोसरिया जमा जमा सपैरी हो गया सारा बैरिया आज तुम्हारी दरबार में आने के कारण एक तो मेरा सोहरी बैरिल हुआ
तो दर बदर की ठोक के खाने खिलाफ मैं किला मोहब्बा निर्माण किया। आज मोहब्बा नगरी भी बैरिंग हो गया, साथ साथ पूरे बदन में कुष्ठ फूट गया, नागिन सोना श्राप दी। भैया अल्लाह मोहब्बा नगरी से निकाला कर दिया। आज शरण मांगने तुम्हारी हिम्मत में आया। भैया आपको सेवा सत्कार करूंगी, हिम्मत से कहीं नहीं जाने दूंगी। पहले चलो भैया, खाना खाओ भैया। चलेगी भाई, रोज का भूखा हूँ। चलेगी भाई, कुछ खाने को नहीं देगी, कुछ खाने को नहीं देगी। ठीक है भैया। भैया जी ऐसा कौन व्यक्ति है कि आपको मुख में दाना नहीं पड़ने देता है। तुमने सुना या उधर का तुमने शरण दे रही है, तुम उधर को शरण दे दी। ये भी पुत्र है तुम्हारे, अगर तुमने उधर को शरण दिया तो पहले पुत्र निपुत्र हो जाओगे। जल्द भगाओ। भाभी जी कौन ऐसा आसमानी दे रहा है कि जब उधर की शरण देगा, एक ही पुत्र है हिम्मत में किया बात, उसको मैं खा जाऊंगी, पुत्र बनाऊंगी। माछ में दूध गुरु बाकर हो गया, कैसे भैया के राज हिम्मत से मैं मिल गया। मैं सब समझती हूँ, संकट हमारे दोनों के ऊपर है। मैं तुझे इस दुख की चक्की में नहीं पीसना चाहती,
तुम अपनी राज संभालो, मैं अपने स्वामी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। भाभी जी, ठीक है, तुम्हारी बात मैं नहीं काटूंगी, लेकिन समय की बात है।